नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास है क्वाड्रेंटल एंगल। अब क्वाड्रेंटल एंगल क्या है हम इसे डिस्कस करेंगे। इफ टर्मिनल आर्म ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देन एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। यहां पर हमने इसको डिस्क्राइब किया, इफ टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देन एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। अब हमें डिस्कस करना होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि कौन कौन से एंगल क्वाड्रेंटल एंगल हैं। यहां पे सबसे पहले हमने ड्रा किया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहां पर आपको पता है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अब यहां पे हम एक एंगल ड्रा करने लगे हैं और एंगल की ये है इनिशियल साइड। क्यों? क्योंकि एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस इनिशियल साइड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ओ ए से, और इसकी जो टर्मिनल साइड है कंसीडर किया कि टर्मिनल साइड फॉल कर रही है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो इसका मतलब ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, और ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल क्वाड्रेंटल एंगल होगा। क्यों क्वाड्रेंटल एंगल है? क्योंकि इसकी इनिशियल साइड क्या है, इनिशियल साइड ओ ए अलोंग एक्स एक्सिस है, और जो इसकी टर्मिनल साइड है, ये जो टर्मिनल साइड है इस पे कंडीशन है, ये जो इसकी टर्मिनल साइड है ये फॉल कर रही है अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये जो एंगल बन रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। यहाँ पे डेफिनेशन को ये फुलफिल करता है, इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देन एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। अब यहाँ पे इसकी जो टर्मिनल साइड है वो फॉल कर रही है अलोंग वाई एक्सिस पे, तो ये जो एंगल बना है 90 डिग्री का, ये क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। इसी तरह एक और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करके। हमारे पास ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसी तरह ये हमारे पास है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब हमने एक इनिशियल साइड ली ओ ए, ये हमारे पास एक इनिशियल साइड है, और टर्मिनल साइड कहां पे फॉल कर रही है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है 180 डिग्री, ये एंगल कौन सा है हमारा, ये एंगल क्वाड्रेंटल है। सेम हम एंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं 270 डिग्री पे। यहां पर हमारे पास इनिशियल साइड है अलोंग एक्स एक्सिस, और जो टर्मिनल साइड है वो फॉल कर रही है कहां पे, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये जो एंगल बना है, सबसे पहले तो ये एंगल कितना बना है, ये 270 डिग्री बना है, और ये 270 डिग्री जो एंगल है ये हमारा एंगल कौन सा है, क्वाड्रेंटल एंगल है, क्योंकि इसमें जो टर्मिनल साइड है वो फॉल कर रही है वाई एक्सिस पे। तो इसका मतलब ये एंगल कौन सा है, क्वाड्रेंटल एंगल है। इसी तरह एक कंप्लीट रोटेशन जब हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस। इट मींस कि अगर हम ये एंगल ड्रा करते हैं तो इस वक्त इसकी इनिशियल साइड क्या है, इनिशियल साइड ओ ए अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो टर्मिनल साइड है वो भी कोइंसाइड कर रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ये लाइक दिस है, ऐसे। तो इसका मतलब है ये जो एंगल बन रहा है इस फॉर्म में लाइक दिस फिंगर, ये जो एंगल बन रहा है 360 डिग्री, ये हमारे पास 360 डिग्री एंगल कौन सा है, ये भी हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है। अब यहाँ पे 360 डिग्री एंगल को अगर हम नोटिस करें तो इस वक्त इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड क्या कर रही है, कोइंसाइड है, यानी जहां पे इनिशियल साइड है वहां पे ही टर्मिनल साइड है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि एंगल जो 0 डिग्री है वो भी क्वाड्रेंटल एंगल है। क्यों भला? क्योंकि अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करूं तो यहां पर हमारे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां पर हमारे पास है पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसमें ये है हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल साइड, और इसी के ऊपर है हमारे पास टर्मिनल साइड। यानी देखे ना एंगल ऐसे बन रहा है, इस वक्त अगर हम मूव कर रहे हैं ऐसे तो ये एंगल जनरेट हो रहा है। तो अगर ये फिंगर इसी पोजीशन पे है तो इसका मतलब है यहां पर थीटा कितना है, 0 डिग्री, और ये जो 0 डिग्री एंगल है ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त इनिशियल साइड भी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और टर्मिनल साइड भी
अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो डियर स्टूडेंट, होप कि आपने इस डेफिनेशन को, क्वाड्रेंटल एंगल को अंडरस्टैंड किया होगा, और थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एंगल से रिलेटेड डेफिनेशन, लाइक कोटर्मिनल एंगल, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, और हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोटर्मिनल एंगल। अब कोटर्मिनल एंगल जो है बाय डेफिनेशन ही कंफर्म हो रहा है, जैसे को मीन सेम, टर्मिनल यानी ऐसा एंगल जिसके टर्मिनल्स सेम हो। तो इसको हमने कैसे डिफाइन किया, इसको हमने ऐसे डिफाइन किया, टू और मोर एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। वो एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कोटर्मिनल एंगल। अब यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एंगल ड्रा करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक जर्नलाइज फॉर्म में एंगल है, वर्टेक्स है हमारे पास, इसको हमने O से रिप्रेजेंट कर दिया, O से A। अब ये जो फर्स्ट रे है इसे हम बोल रहे हैं इनिशियल साइड, और ये जो हमारे पास सेकंड रे है OB, इसे हम बोल रहे हैं टर्मिनल साइड। अब यहां पर एक हम एंगल रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये थीटा। अब ये एंगल थीटा डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है। अब एक रोटेशन के बाद जब हम अगेन यहां पे आएंगे तो इसका मतलब है ये हमारे पास एंगल क्या बनेगा, क्योंकि रोटेशन हमने ली है एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में, तो एंगल हमारा बनेगा थीटा प्लस 2 पाई। ये हमारे पास एंगल बनेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोटर्मिनल एंगल को। इसको फर्दर हम डिस्कस कर सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, लाइक दिस। हमारे पास ये एक एग्जांपल है, हमने कंसीडर किया कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहां पे एक हमने एंगल ड्रा कर लिया, कंसीडर किया कि ये एंगल हमारे पास है 30 डिग्री का। ये एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। अब एक ये बात सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं, एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल को हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक एंगल है 30 डिग्री, और उसके बाद यहां पे इसकी इनिशियल साइड कौन सी है, इनिशियल साइड अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं तो ये इनिशियल साइड हमारे पास बनेगी OA, और ये टर्मिनल साइड हमारे पास है B। अब इस एंगल की इनिशियल साइड क्या है, OA, टर्मिनल साइड क्या है, OB। ये हमारे पास एक एंगल है, कितना है, 30 डिग्री। अब एक और हम एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, ये एक हमने एंगल लिया। अब क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन हमारा कितना एंगल बनाता है, एक कंप्लीट रोटेशन बनाता है 360 डिग्री। यहां से यहां तक एंगल 360, उसमें जब 30 डिग्री हम ऐड करेंगे तो 360 डिग्री में जब 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये बनेगा 390 डिग्री। अब यहां पर अगर हम नोटिस करें तो एंगल 30 डिग्री एंड एंगल 390 डिग्री, ये बोथ एंगल्स क्या हैं, कोटर्मिनल एंगल्स। अब अगर हम डेफिनेशन पे आए तो हमने कहा टू और मोर एंगल्स, यानी कोटर्मिनल एंगल टू और मोर, कम से कम कितने होंगे, 2। तो इसका मतलब उसने बात की टू और मोर एंगल, तो यहां पे अभी हमने 2 रिप्रेजेंट किए हैं कोटर्मिनल एंगल। अब एक हम थर्ड एंगल लेते हैं। हमें ऑलरेडी ये पता है कि अगर हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में तो एंगल है पॉजिटिव, अगर हम चलेंगे क्लॉकवाइज फॉर्म में तो हमारा एंगल क्या होगा, नेगेटिव। अब यहां से मैं क्लॉकवाइज फॉर्म में चलता हूं, यहां से हम इस पोजीशन पे आते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर एंगल क्लॉकवाइज फॉर्म में कितना होगा, -90। यहां पे क्लॉकवाइज फॉर्म में कितना होगा, -180। यहां पे क्लॉकवाइज फॉर्म में कितना होगा, -270। अब ये अगर एंगल 30 है तो डेफिनेटली ये एंगल 60 होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल एंगल कितना बन रहा है, 90। तो इट मींस कि यहां पे हमारे पास -270 में जब हम 60 डिग्री माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -330 डिग्री, और ये एंगल किस फॉर्म में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम यहां से ये कह सकते हैं, यहां पर एंगल्स 30 डिग्री, 390 डिग्री एंड माइनस का 330 डिग्री आर कोटर्मिनल एंगल। ये क्या है हमारे पास, ये कोटर्मिनल एंगल्स हैं। अब यहां पर कोटर्मिनल एंगल को
हम सेकंड नेम से जर्नल एंगल भी कह सकते हैं, आल्सो नोन एज जर्नल एंगल। तो इसका मतलब कोटर्मिनल एंगल का जो हमारे पास सेकंड नेम है वो क्या है, जनरल एंगल। अब इसको डेफिनेटली जर्नलाइज फॉर्म में हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है इन जर्नल, इन जर्नल हम कह सकते हैं थीटा रेडियन, ये हमारे पास थीटा रेडियन इक्वल टू क्या होगा, थीटा प्लस 2 k पाई, वेयर यहां पर जो k है, k किसको बिलोंग करता है, k बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर को। अब आप नोटिस करें मैंने पॉजिटिव साइन लगाई है, पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में। तो अगर मैं इधर प्लस माइनस मेंशन कर दूं तो इसका मतलब है कि अगर तो पॉजिटिव है तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में है, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज फॉर्म में है। अब ये तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इन रेडियन, इसी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो जर्नल फॉर्म में डिग्री में तो हम क्या मेंशन करेंगे, हम मेंशन करेंगे थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस माइनस 360 डिग्री के। यहां पे सेम वही के किसको बिलोंग करता है, के बिलोंग कर रहा है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर को, ठीक है। तो इसका मतलब है क्योंकि इनको हम जर्नलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसलिए हम कोटर्मिनल एंगल को सेकंड नेम क्या देते हैं, जर्नल एंगल। तो ये एक डेफिनेशन थी जो हमने डिस्कस की है। अब नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन वो है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी हमारे पास जो एक एंगल है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा, इसे हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एक सेकंड डेफिनेशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी हमारे पास एक एंगल है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा। तो एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स lies at the origin of rectangular coordinate system and its initial side along positive x-axis। यहाँ पे मैंने इसे एक्सप्लेन किया, एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एक एंगल जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा कब, उसके लिए 2 कंडीशन है। फर्स्ट वन क्या है, इफ इट्स वर्टेक्स लाइज एट द ओरिजिन, यानी उसका जो वर्टेक्स है कहां पे लाई करे, वर्टेक्स लाई करे ओरिजिन पे, और सेकेंडली origin of a rectangular coordinate system and its initial side along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सेकंड कंडीशन ये है कि एंगल की जो इनिशियल साइड है वो कहां लाई करे, अलोंग पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। हमने लास्ट टाइम एंगल की डेफिनेशन में पढ़ा था 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अब 2 रेज में जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, जो फर्स्ट रे होती है उसे हम बोलते हैं इनिशियल साइड, और जो सेकंड रे होती है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। तो सेम यहां पर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, लाइक दिस। हमारे पास ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमने सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अब इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं एक एंगल ड्रा करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये एक इनिशियल साइड है ओ ए, और ये हमारे पास एक टर्मिनल साइड है ओ बी। अब यहां पर ये जो एंगल बनेगा, कंसीडर किया कि इस एंगल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा से। अब यहां पे एंगल ए ओ बी, ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है, क्यों, क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है कहां पे है, इस एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे है, और इस एंगल की जो इनिशियल साइड है कहां पे लाई कर रही है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल पुट कर सकते हैं, एक और हम एग्जांपल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम हमारे पास है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब यहां पर एक और हमने एंगल ड्रा किया, इनिशियल साइड ले ली, इनिशियल साइड है हमारे पास ओ ए, और यहां पर हमारे पास टर्मिनल साइड है, हमने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया। इसका मतलब एंगल जो ये बनेगा, कंसीडर किया ये हमारा एंगल बीटा है, और ये एंगल भी स्टैंडर्ड पोजीशन में है। और यहां पर मैं आपको अगेन बताता चलूं कि जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं, एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आप नोटिस करें कि क्या ये एंगल बीटा दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, यस, क्योंकि इसका वर्टेक्स कहां पे है, वर्टेक्स एट ओरिजिन है, और इसकी जो इनिशियल
साइड है ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब ये एंगल भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल भी, एंगल बीटा भी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। शिफ्ट कर सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। हमारे पास यहां पर ये एक इनिशियल साइड है अलोंग पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ओ ए, और टर्मिनल साइड को हमने यहां पे ले लिया। अब रीजन ये है कि इसे हम मेजर करेंगे तो ये जो एंगल हमारे पास बनेगा, फर्ज करें अल्फा बीटा, इसे हम गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारा एंगल क्या होगा, ये एंगल भी स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। अब रीजन ये है कि हम कोई एक और एंगल ले लेते हैं जो स्टैंडर्ड पोजीशन में ना हो, ताकि एग्जांपल को हम डिस्कस कर सकें। कंसीडर किया कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर हम ये एक एंगल ड्रा कर लेते हैं इस पॉइंट 1 से। इसका मतलब है ये जो एंगल बनेगा ओ ए बी, क्या ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है? नो, ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वर्टेक्स एट ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। इट मींस ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। इसी तरह अगर इसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या एक और हम एग्जांपल रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हमारे पास है ये इनिशियल साइड, हमने यहां से रिप्रेजेंट कर दी, और ये हमारे पास है टर्मिनल साइड यहां पर। तो इसका मतलब है ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे भी नहीं है, और इनिशियल साइड जो है उसको हम मेजर कर रहे हैं अलोंग पॉजिटिव लाइज का वर्ड यूज हुआ है, इट्स वर्टेक्स लाइज एट द ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इट्स इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इनिशियल साइड कहां पे होनी चाहिए? अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इट मींस ये जो एंगल है ये भी स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। तो ये हमारी एक डेफिनेशन थी, पेपर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, पेपर में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि कौन सा एंगल है जो स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। तो यहाँ पर एंगल अल्फा बीटा गामा ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है, और ये जो एंगल है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है।